हेलो क्लास 7 चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये है मार्केट अराउंड अस और इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं भाई, मार्केट क्या होती है, हम मार्केट में क्यों जाते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मार्केट जिसमें वीकली मार्केट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, हॉकर्स, फेरी वाले हैं। वीकली मार्केट्स के फीचर हमने स्टडी किए और उसके बेनिफिट्स हमने स्टडी किए, और जो है हमने नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस की जो दुकानें हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और हम शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये भी उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा काम शुरू होता है, चेन ऑफ मार्केट भी हम पढ़ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो आज हमारा काम शुरू होता है यहाँ से, मार्केट्स एवरीवेयर से, ठीक है। तो आज हम समझेंगे इस चीज़ को कि भाई मार्केट एवरीवेयर, मार्केट हर जगह है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है मार्केट हर जगह है, यानी कि आपके हाथ से लेकर, आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन होता है, वहाँ से आप तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, वहाँ से लेकर और किसी दूसरे देश तक, दूसरे देश से भी आप चीज़ें खरीद सकते हैं। आपके देश की जो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे चीज़ें मंगवाती रहती है कि नहीं। तो मार्केट हर जगह है, एक छोटे से लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सो फार एज वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग तरह के मार्केट प्लेसेस। तो अलग अलग तरह के मार्केट प्लेसेस कौन से थे, वो थे वीकली मार्केट थी, है कि नहीं, शॉपिंग मॉल्स थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, और जो है आपकी नेबरहुड शॉप थी, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो ये सारी ऐसी मार्केट हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी पे होती हैं, मतलब आपके शहर में किसी खास जगह पे होती हैं। आप घर से निकले, थोड़ा दूरी पे गए, मार्केट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे एक खास लोकेलिटी में होती हैं और पर्टिकुलर मैनर पे काम करती हैं, यानी कि भाई सुबह दुकान खुली, शाम को बंद हुई, कैश में सारा लेन देन हुआ, या जैसे भी ऑनलाइन या पेटीएम वगैरह वगैरह जैसे भी आजकल चलता है वैसे सब। तो एक तरह से, एक तरीके से ये मार्केट काम करती हैं, ठीक है। तो ये मार्केट हमने स्टडी की, राइट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स। भाई सामान खरीदना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में जाएं, बिना मार्केट में जाए भी ये पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल है। ये ऐसे पॉसिबल है जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। कैसे भाई, हम अपने घर में बैठे हैं, हमने अपना मोबाइल निकाला, हम गए अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, और बिना जाने कितनी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग की जो है एप्लीकेशंस हैं, साइट्स हैं, न जाने कितनी, और हम कहीं का सामान कहीं पे मंगवा सकते हैं बड़े आराम से। हम बैठ के चाय पी रहे हैं, तो हम किचन में काम कर रहे हैं, तो हम अपने बिस्तर में बैठे हैं, तो गार्डन में टहल रहे हैं, तो या कहीं पार्क में घूम रहे हैं, तो कहीं भी हम हैं, मार्केट हमारे साथ है, हमारी मुट्ठी में है। बस यही बात हमें समझनी है इस यूनिट में कि भाई मार्केट्स एवरीवेयर, मार्केट हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मार्केट नहीं हो। अब देखिए, ये मार्केट जो है डॉक्टर के क्लिनिक में भी पहुंच गई। अब कैसे पहुंचती हैं, ये एग्जांपल देखिए आप। यहाँ पे ये क्लिनिक है और यहाँ पे जो क्लिनिक और नर्सिंग होम है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, और ये इनसे बात कौन कर रहा है, ये पर्सन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो अलग अलग मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके एजेंट होते हैं और उनका सामान बेचते हैं, इनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, हमारी जो दवाइयाँ हैं उनके ये फ़ायदे हैं और आप इनको खरीद सकते हो, आपको भी फ़ायदा होगा। और इस तरीके से जो है ये डॉक्टर को मनाते हैं। अगर डॉक्टर साहब मान जाते हैं, उनके बातें समझ में आती हैं, तो फिर जो है डॉक्टर इनको ऑर्डर दे देता है। तो डॉक्टर कहीं नहीं गया, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक तक मार्केट पहुंच गई, किसके जरिए, इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, ठीक है। तो मार्केट मतलब हम पढ़ रहे हैं मार्केट्स एवरीवेयर। तो भाई मार्केट हमने क्या पढ़ा, आपके हाथ में भी है, आपकी मुट्ठी में, आपके घर में, आपके किचन में, आपके गार्डन में, और आपके दोस्तों के पास, हर जगह एवरीवेयर, और डॉक्टर के क्लिनिक में, है कि नहीं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए आप, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू द शॉप्स इन द मार्केट, है ना। वैसा ही क्वेश्चन है कुछ कुछ, मतलब जरूरी नहीं है कि बाइंग और सेलिंग जो है वो बाजार में ही हो, उसके कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं,
है ना। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग इसी का एक तरीका है जो अभी अभी हमने देखा, और ये सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव वाला भी एक तरीका है ना। तो एग्जाम्पल तो हमने ये किए। अब कुछ और भी इसके एग्जाम्पल हैं, चलिए देखते हैं। सो द मार्केट दैट वी लुक्ड एट अबोव दैट आर वंस वी रिकग्नाइज इजीली। ये रिकग्नाइज इजीली वाली कौन सी मार्केट हैं जिनको हम देखते ही पहचानते हैं? ये वो मार्केट हैं जिसमें हम अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं, है ना। वीकली मार्केट है, देखते ही पहचान ली हमने, भाई अरे ये तो संडे मार्केट है, आज संडे ये लगी हुई है, ठीक है। और जैसे कि आपकी शॉपिंग मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल को आप आसान से देखते ही पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन मार्केट के बारे में तो आप अवेयर हैं, आपको पता है, लेकिन मार्केट का एक ऐसा बड़ा हिस्सा होता है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है। अरे ऐसी भी मार्केट होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई पता ही नहीं है ना, क्योंकि वो आपने देखी नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं खरीदी बेची जाती हैं। मार्केट का काम बड़े आराम से चलता है, धूम धड़ाके से चलता है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पता करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि भाई किसान जो है वो एक खास तरह की दुकानों से क्या क्या खरीदता है, अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, कुछ बीज वगैरह हो गए, ये सब। तो ये फर्टिलाइज़र उस दुकान में कहाँ से आते हैं? जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली, जो खाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से इनके पास ये चीज़ें आती हैं। तो वो भी मार्केट का हिस्सा हो गया, है ना। लेकिन वो दुकानें आपने नहीं देखी हैं, आपकी नज़रों से दूर है, आपने नहीं देखी है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार फैक्ट्री का एग्जाम्पल। एक कार फैक्ट्री है, तो कार फैक्ट्री जब कार बनाती है तो सारी चीज़ें जो कार में लगी होती हैं वो कार फैक्ट्री नहीं बनाती, ठीक है। वो कार में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ उसमें इंजन लगता है, उसमें गियर्स हैं, पेट्रोल टैंक हैं, एक्सल हैं, व्हील पहिए हैं, टायर, ट्यूब, सीट, विंडोज़, है ना, न जाने क्या क्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो उसमें लगती हैं, वो सारी वो कंपनी नहीं बनाती। अब टाटा कारें बनाती है तो सारी उसकी बनाई हुई नहीं है। अगर मारुति सुजुकी बना रही है तो सारी उसकी बनाई हुई नहीं है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें किन्हीं दूसरी कंपनियों से, दूसरी फैक्ट्री से खरीदती है। तो इतनी बड़ी कार बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो भी उनके पीछे भी एक मार्केट है, ठीक है। मतलब आपके सामने कौन सी मार्केट है? आपके सामने तो एक कार का शोरूम है, ठीक है। आप गए, आपने देखा भाई ये कार का शोरूम है, आपके पेरेंट्स ने कार खरीद ली, आप उसमें बैठ के खुश होके आ गए, तो आपके लिए मार्केट बस वहां तक है। लेकिन उस शोरूम के लिए मार्केट और भी पीछे तक है ना। वो आपके सामने नहीं है, उसका आपको इसलिए नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे ये देखिए, वो कंपनी क्या करेगी, वो ये सारी चीज़ें खरीदेगी और यहाँ अपनी असेंबलिंग यूनिट में, अपनी इन कारों में ये सारी चीज़ें असेंबल करवाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें कार में फिट करवाएगी और अपनी कंपनी का टैग लगाकर उस कार को बेचेगी, ठीक है। तो ये है तरीका। तो मार्केट हर जगह है, एक मार्केट है, उसके पीछे भी एक मार्केट है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़ी हुई है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में सुना होगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने राफेल खरीद ली है ना। तो ये राफेल जो विमान खरीदे, लड़ाकू विमान खरीदे, वो कहाँ से आए? मार्केट से, है ना। तो मार्केट छोटे से छोटे लेवल, आपके लोकल लेवल पे चलती है, नेशनल लेवल पे चलती है, स्टेट लेवल पे चलती है, इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, हर जगह। और मार्केट के पीछे भी मार्केट है, ठीक है, जिसका आपको पता नहीं है। तो अब हमने समझ लिया इस चीज़ को कि भाई मार्केट हर जगह है, ठीक है। मार्केट हमारे घर में भी है, मार्केट जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं उनके पास तक पहुंची हुई है, क्लिनिक तक पहुंची हुई है, मार्केट हर ऑफिशियल्स के पास पहुंची हुई है, ठीक है, सबके पास है, ठीक है। बहुत सारे मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जगह जगह जाके जो है अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो इस तरीके से मार्केट हर जगह पहुंची हुई है, मार्केट एवरीवेयर है, हर जगह है। वर्ल्ड की कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट से बचा हुआ हो। भाई साधु संतों की बात छोड़ दो, बाकी सब लोग मार्केट से अफेक्टेड हैं, ठीक है, मार्केट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आई थिंक वो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि भाई बाजार हर जगह होता है, मार्केट हर जगह होती है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट्स एंड इक्वेलिटी। अब मार्केट और इक्वेलिटी को समझो। मार्केट तो आप समझ ही गए बहुत अच्छे से। अब इक्वेलिटी का मतलब है बराबरी, हम सब बराबर होना। तो देखिए, क्या आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या वीकली मार्केट का दुकानदार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दुकानदार, वो क्या आपको बिल्कुल एक लेवल पे दिखता है? क्या उनमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आता, या डिफरेंस नजर आता है?
ठीक है, चलिए एक इमेज देखते हैं और इस इमेज को देख के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हुई इमेज नंबर 1, ठीक है, और ये हुई इमेज नंबर 2। अब दोनों ही इमेजेस में इन दुकानदारों को देखें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों की पोजीशन में कितना डिफरेंस है। एक छोटी सी दुकान करे बैठा है ना, एक गली के नुक्कड़ पे, और ये एक अच्छी खासी मार्केट में, अच्छे खासे रोड पे एक अच्छी खासी बड़ी दुकान है और सामान से भरी है ना। तो दोनों के इकोनॉमिक स्टेटस में डिफरेंस है, दोनों का जो पैसा जो इन्होंने अपनी दुकान में लगाया है उसमें फ़र्क है, दोनों जो पैसा कमाएंगे उसमें भी फ़र्क है। यहाँ ये कम लगाया, इसने कम लगाया तो कम कमाएगा, इसने ज़्यादा लगाया ज़्यादा कम कमा पाएगा, ठीक है। तो मार्केट में इक्वालिटी तो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके पास छोटा पैसा होता, मतलब थोड़ा पैसा होता है, और जो बड़े जो शॉप ओनर हैं वो ज़्यादा पैसा लगा पाते हैं, ज़्यादा कमा पाते हैं, ठीक है। तो उनका जो पैसा कमाने का जो अमाउंट है वो भी अनइक्वल है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से, दुकानों के हिसाब से ये वो उसमें फ़र्क है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वीकली मार्केट का जो ट्रेडर्स है अर्न लिटल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ रेगुलर शॉप। वीकली मार्केट वाला कम कमाएगा, रेगुलर वाला ज़्यादा कमाएगा। तो ये चीज़ हमने समझ ही ली है। तो मार्केट में इक्वालिटी तो नहीं है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। ये इमेज भी हमने देखी, यहाँ भी हमने समझने की कोशिश की कि भाई कम पैसा लगाया है, कम कमा पाएंगे, इनके पास कस्टमर भी अलग अलग तरह के आते हैं, है ना। तो आगे हम देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। जो बायर्स हैं ना, जो सामान खरीदने वाले लोग हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। कैसे कि भाई देखिए, देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड चीपेस्ट गुड्स। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सस्ती चीज़ भी नहीं खरीद सकते, उनके बेचारों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसा कम है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह की जो चीज़ें हैं खरीदते रहते हैं। अब एक इमेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है इस लेडी को देखिए, ये अपने बैग में जो है सामान को भरे जा रही हैं और फिर भी कंफ्यूज हैं, सोच रही हैं कि भाई मैं और क्या खरीद लूँ, और अपने बैग भर के खुशी खुशी अपने घर जा रही हैं, है कि नहीं। तो कुछ तो ऐसे कंज्यूमर मार्केट में हैं जो ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं और खूब खूब शॉपिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी जो हैं कस्टमर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घर बैठे महंगी महंगी चीज़ें, है ना, सोने चांदी की चीज़ें, ज्वेलरी तक मंगवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो इन छोटी दुकानों पे जा पाते हैं, ठीक है, छोटी दुकानों से ही चीज़ें खरीद पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में विजिट करते हैं, आराम से महंगी चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ इन दोनों इमेजेस में आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ ये दोनों हैं, ओबियसली इन दोनों लेडीज़ ने जो है वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदी होंगी, ज़रूर किसी शॉपिंग मॉल से बाहर आई है, ठीक है। और यहाँ ये जो अंकल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये बहुत गरीब हैं और इनका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी लो है, और ये उन कंज्यूमर का पार्ट है, वैसे कस्टमर या वैसे इंसान हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो मार्केट में शॉपकीपर भी दोनों तरह के हैं, दुकानदार भी दोनों तरह के हैं, और कंज्यूमर भी दोनों तरह के हैं, यानी कि अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, ठीक है। तो मार्केट में इक्वालिटी तो नहीं है, ये बात तो पक्की। अच्छा, एक फिर ये इक्वालिटी है क्यों नहीं? तो इसकी वजह क्या है? मनी दैट वी हैव, है नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि लोगों के पास जो पैसा है, वो डिसाइड करता है कि वो किस मार्केट का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? पैसे की वजह से। हमारे पास जितना पैसा है हम उसी तरह की मार्केट का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक केस स्टडी है आपकी बुक में, जहाँ एंजल मॉल में दो ये बच्चियाँ हैं, कविता और सविता। ये आपकी तरह जो है, जैसे आप खेलते कूदते हो, शॉपिंग मॉल में इधर उधर जाते हो, तो ये भी बेचारी घूम रही हैं। लेकिन जब ये एक दुकान में जाने, एक शोरूम में वहाँ जाने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसका मन कर रहा है कि इनको रोक ले। ये कुछ इस तरीके से इनको देख रहा है, लेकिन इसने रोका नहीं। अब यहाँ क्या मतलब है? यानी कि बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे भी होते हैं जहाँ जब वो लोगों को देखकर ये पहचानते हैं कि भाई ये गरीब हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इनको रोका जाए, है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि हमारी गवर्नमेंट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है? राइट टू इक्वालिटी। कानून के सामने हम सब बराबर हैं और हमें फ्रीडम है, कहीं भी आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पैसे की वजह से ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि हम किस तरह के कंज्यूमर हैं और हम किस मार्केट का पार्ट बनेंगे। तो ये सारी की सारी
चीज़ डिसाइड होती है किससे, पैसे से। तो अब हमने क्या समझा, अब हमने कॉन्सेप्ट समझा है मार्केट एंड इक्वेलिटी। यानी कि देखिए मार्केट में इक्वेलिटी नहीं है, पैसे की वजह से डिफरेंसेस हैं, शॉपकीपर भी अलग अलग तरह की, मार्केट भी अलग अलग तरह की और कस्टमर भी अलग अलग तरह का, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं लिखी, मैं बता रहा हूँ आपको, कानून के सामने हम बराबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये था सारा चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, बाय बाय।